जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज सुबह का ये दिन दिखाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर सुबह के 5:04 हुए हैं गुरु जी, और आज संडे का दिन है। तारीख है 8 जून। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, शुक्राना आज का ये दिन दिखाने के लिए, आज का ये सुंदर सुहावना दिन दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, मुझसे जो भी कोई गलती हुई है गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना। हर रोज ही कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है गुरु जी। सॉरी बाबा, अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो। दिल दुख ही जाता है गुरु जी हमारी वजह से, घर परिवार में किसी न किसी छोटी मोटी बात से। उसके लिए सॉरी बाबा, सॉरी। क्षमा कर देना गुरु जी, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि जब सत्संग पहुंचने में डिले हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। गुरु जी मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए सत्संग नहीं आया आज। तो मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ कि गुरु जी का जो हमने शुक्राना सत्संग किया है वो अभी तक आया नहीं है। तो फिर मन ऐसा हो जाता है उदास टाइप कि हाँ गुरु जी मुझसे कुछ गलती तो हुई है ज़रूर, क्या हुआ है गुरु जी पता नहीं। तो फिर मैं कल रात को ऐसे ही मन गुरु जी से माफ़ी मांग रही थी। गुरु जी न जाने मुझसे क्या गलती हुई है, सॉरी गुरु जी। जबकि गुरु जी तो हमको इतना ध्यान रखते हैं हमारा। बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, फिर गुरु जी का मैसेज आया था, मैं तंग आ गया हूँ पुत्र तुम्हारे डर की वजह से। डर को तुमने अपनी आदत बना लिया है। हर छोटी बड़ी बात में डरने लगते हो। कोई बुरा सपना आ जाए तो डरते हो। पुत्र जिंदगी है तो खुशियाँ हैं, और खुशियाँ हैं तो परेशानियाँ भी हैं। हिम्मती बनो और मुसीबत का डटकर सामना करो, वरना तुम्हारी जिंदगी डर में ही निकल जाएगी। बिना मुसीबत भी बस डरे रहोगे, खुश नहीं रहोगे। कर्म अच्छे करो,
रब पे भरोसा करो और जो होगा देखा जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल गुरुजी ने रात को मुझे 2 बार ये मैसेज दिया लगातार। मैं बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी गुरुजी का इंतज़ार करते करते, तो गुरुजी इंस्टाग्राम से आते हैं और कहते हैं, सब्र, तेरा पिता तेरे साथ है, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। इतना आश्वासन दिलाते रहते हैं बार बार गुरुजी। और उस समय टाइम हुआ था 11:11। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं, तेरे लिए नई BMW आ रही है, बस शुक्राना कर और मुझे गुलाब के फूल चढ़ा। शुक्राना बाबा, यहाँ पर 3 गुलाब बने हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी ही जाने। हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, जिनको भी धन संपत्ति की कमी महसूस होती है, उनके लिए गुरुजी एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बार बार लिखो, मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, 100 करोड़ का मालिक हूँ, मैं अरबपति बन चुका हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। गुरु मेरे साथ है, जिनके खजाने में अनलिमिटेड रिज़्क है। मुझे मिल रहा है चमत्कार को नमस्कार। शुक्राना गुरुजी। ये उन संगत परिवार के लिए है जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो अफर्मेशंस भी कई बारी जब गुरुजी कह रहे हैं तो कर लो संगत जी अफर्मेशंस। बार बार लिखो, मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, 100 करोड़ का मालिक हूँ, मैं अरबपति बन चुका हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। गुरु मेरे साथ है, जिनके खजाने में अनलिमिटेड रिज़्क है। मुझे मिल रहा है चमत्कार को नमस्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। धन धन सतगुरु मेरे मालिक, सबका कल्याण हो गुरुजी, सबके घर में पॉजिटिव धन संपत्ति हो। पॉजिटिव मतलब अच्छे कर्मों द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति हो, दुआओं से भरी हुई धन संपत्ति हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हमारी सुखमनी साहिब में भी एक मंत्र होता है, प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौ निधि, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुध, प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौ निधि, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुध, प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौ निधि, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुध। गुरु जी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु जी, हर दिए ना दिए का शुक्राना, जीवन के हर एक क्षण का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी।
लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, हमको धैर्यता का पाठ पढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी। सब्र कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। धन्यवाद मेरे बाबा। बस हम आपको शुक्राना ही करते रहे। शुक्राना कर कर के पाप मुक्त हो जाएं गुरुजी। हम हमारे सारे पूर्व जन्मों के पाप कटते जाएं गुरुजी। जाने अनजाने किए हुए सभी पापों की हमें क्षमा करना गुरुजी। हमें और हमारे परिवार वालों को, हमारे संगत परिवार वालों को, सबको क्षमा कर देना गुरुजी। क्योंकि हम सबसे ही कुछ ना कुछ छोटी बड़ी भूल होती रहती है। हम अभी कोई भी परफेक्ट नहीं है गुरुजी। कोशिश कर रहे हैं गुरुजी सब कुछ ठीक रखने की, लेकिन फिर भी कोई भूल होती है गुरुजी। तो शुक्राना नहीं, सॉरी गुरुजी, सॉरी बाबा, क्षमा कर दो गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हमारा सबका पालन पोषण अच्छे से करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उनका बहुत बहुत शुक्राना कि वो हम जो भी इतने सारे शुक्राना भेजते हैं उनको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, सारे सुनने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। कौन सा जो भी उनको लगता है कि ये ठीक है वही वो शेयर करते हैं। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कौन सा सत्संग हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं जो सही है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका दिन मंगलमय हो। शुक्राना। जय गुरुजी।
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। साध संगत जी, सौम्यान जी, विपिन अंकल, सबको जय गुरुजी। संगत जी, अगेन एक बहुत बड़ा रिप्लाई गुरुजी महाराज की तरफ से। एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने रात को गुरुजी के, वो एक्चुअली क्या करती थी ना कि सुबह वो लेट से उनका सारा काम करते करते बहुत लेट हो जाता था, जैसे कि 12 बज गए, 1 बज गए नहाते नहाते, और तब तक वो कुछ नहीं, सिर्फ चाय और पानी पीती थी और फिर पूजा करती थी, उसके बाद ही खाती थी। तो उनका एक दिन बैक में और बहुत ज़्यादा पेन हो गया कमर में। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज तो बिना भूखे पेट अगर मैं दवाई खाऊंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगी तो रह नहीं पाऊंगी, और खाऊंगी तो भूखे पेट खाने से दवाई खराब ही करेगी, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने मटर के चावल बना के रखे थे, तो उन्होंने गुरुजी का भोग उठाया और थोड़ा सा खा के फिर दवाई खा ली जल प्रसाद के साथ, और उसके बाद उनको आराम मिला। संगत जी, फिर उसके बाद उन्होंने गुरुजी के सामने में एक दिन दाल चावल का भोग बना के रखा, और अपने बच्चों को जब वो देने के लिए गई तो वो दाल तो बिना नमक का था, और उन्होंने वही परोसा। फिर बच्चों ने तो नमक मिला के खा लिया और माँ से कहा कि मम्मी आज तो इसमें नमक ही नहीं है। फिर इनको बड़ा गिल्ट लगने लगा आंटी को कि अरे मैंने तो बिना नमक के ही गुरुजी को भोग लगा दिया, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना, और आपको तो मैंने भाव से लगाया था, लेकिन बिना नमक का आपको कैसा लगा होगा, आपने तो भोग को स्वीकार नहीं किया होगा। और वो ना जैसे कि अभी रात में लगाई तो सुबह उठाती थी भोग को, शायद उनके सत्संग को सुन के मुझे ऐसा ही लगा। संगत जी, जब वो वहाँ से अपने वो दाल चावल के प्लेट को उठाने गई, तो वो जो बिना नमक की दाल जो गुरुजी के समक्ष रखी थी उस पे ना बड़ा सा ओम बन चुका था, और आंटी को इतना खुशी हुई, वो रोने लगी, और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप इतने प्यारे हो, इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो कि आप ना बिना नमक की दाल को भी ब्लेस कर दिए, आपने इसको भी ग्रहण किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, सेम स्टोरी थोड़ी सी बदली हुई मेरे साथ हुई थी। परसों क्या हुआ था ना कि मैं जब चाय बनाई थी शाम को, तो मैंने गुरुजी महाराज को थोड़ा सा भोग लगाया, और जो मैंने गुरुजी महाराज के सामने में रखा ना, और जब मैंने उसको निकाल के पिया महाराज वाले कप से, तो मैंने ना उसमें चीनी डाली ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं डाली थी। शायद मैंने बाद में सोचा होगा कि मैं उसमें मिलाऊंगी, हम लोग ना अक्सर चीनी उबालते नहीं हैं, उसको कप में मिलाते हैं अपने हिसाब से, अंदाज से डाल के। तो मैंने वही सोचा था कि मैं वो करूँगी, और महाराज को मैंने फीकी चाय ही परसों पिला दी। और गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया, कैसे ये बताती हूँ कि जब कल की चाय जब मैंने बनाई तो कल मैंने गुरुजी को भोग भी नहीं लगाया, और चाय वैसे ही स्लैब पे ही रह गई, और मैं पी भी नहीं शाम को, तो मेरी चाय स्लैब पे ही रखी रह गई, मैं भूल गई कि मैंने चाय रखी भी थी। सुबह जब मैं किचन में गई हूँ तो मेरे नॉर्मल स्टील के ग्लास में जिसमें मैं चाय पिया करती हूँ, मुझे स्टील के ग्लास में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है संगत जी, पता नहीं क्यों, बचपन से ही इतनी सारी क्रॉकरीज है मेरे घर में, लेकिन मुझे ना स्टील की पाइपिंग वाली ग्लास में चाय पीना बहुत बहुत पसंद है। मैं जब पहाड़ों पे रहती थी ना, तो वहाँ पे स्टील के ग्लास में चाय मिला करती थी ताकि वो गर्म रह सके ज़्यादा देर तक, और मुझे ना वो आदत लग गई, और मुझे वो बहुत सुकून देता है। माँ सबको ख़राब भी लगता है कि क्या तेरे पास कप नहीं है जो तू इसमें पीती है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है, और गुरुजी वाला चाय तो और अच्छा लगता है उसमें पीने में मुझे। संगत जी, जैसे ही मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि स्लैब पे चाय कल मैंने पी ही नहीं, अब मैं उसको उठा के फेंक देती हूँ। संगत जी, फेंकने से पहले जैसे ही मैं उसको देखती हूँ उसमें क्लियर फिगर एक 25 नंबर का बन चुका था, बहुत प्यारा सा 25 नंबर बन चुका था, और मैंने अनंत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि महाराज मैंने तो इस चाय को आपको भोग भी नहीं लगाया था, फिर भी आपने इस चाय को ब्लेस कर दिया। और उस पे मलाई बनी हुई 25 बना हुआ, और साइड में एक प्यारा सा पिकॉक बना हुआ। मैंने गुरुजी का अनंत शुक्राना किया संगत जी, और मैंने उस चाय की मलाई हटा के आधी से ज़्यादा चाय पी, और थोड़ी सी चाय मैंने उस ड्रेन में गिरा दिया, क्योंकि शायद कल जो मैंने छोड़ा तो गुरुजी उसके लिए मुझे रिप्लाई दे रहे थे कि ये अभी तो थोड़ा सा, नाली के जितने भी कीड़े हैं ना वो भी मुझसे मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके लिए
दे देना, क्योंकि मैंने उनके लिए भी ब्लेसिंग्स छोड़ी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत रिप्लाईज देते हैं, संगत जी बहुत रिप्लाईज देते हैं, और इन रिप्लाईज को पाके ना हम धन्य हो जाते हैं कि गुरु जी हम पे कितनी कृपा करते हैं, हम पे कितना उपकार करते हैं, और हमें कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं, सिखलाते हैं और बुझाते हैं। और भी बहुत सारे रिप्लाईज मिले हैं संगत जी, वो मैं अगले शुक्राने में बताऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला हो गुरु जी, सर्वदा भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बादशाह, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे साइयाँ, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी रात बहुत हो गई है, लेकिन आज गुरु जी का हुक्म अभी हुआ है, तो अभी शुक्राना की सेवा होगी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म, तो मैं क्यों डोलना, है ना शब्द एक। तो जब गुरु जी का हुक्म होगा, फिर उस वक्त हम डोलेंगे नहीं। उस वक्त हम अपने गुरु की उस्तत में जो गुरु जी कृपा करेंगे वो बोलेंगे, और बेफिक्री से बोलेंगे। संगत जी, कल एक शुक्राना रह गया था। कल हम लोग वॉक कर रहे थे संगत जी। तो जैसे मैं वॉक कर रही हूँ अपने कैंपस में, तो एक जगह ना एक पंछी का जो हार्ड वाला जो फिन होता है, ये तो पंख होते हैं जो उड़ते हैं, और जो उसके टेल होते हैं हार्ड वाले, वो ना टूट के गिरा था, या तो पंछी को किसी ने, बिल्ली बिल्ली ने खा लिया होगा, और वो टूटा हुआ बीच रास्ते पे, और उस पे ना करोड़ों की संख्या पे चींटी लगी थी, जो उसको ख़त्म करने पे लगी थी, और वो बिल्कुल ताज़ा सा गिरा हुआ फिन ऐसा लग रहा था कि देख के ही मन द्रवित हो गया। मैं चल रही थी, अचानक से दिखा तो मैं बगल से जाने लगी, और वो जैसे ही मैं वहाँ से गुजरी हूँ, तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, देखा ऐ तेरी स्थिति होने वाली थी, ऐ तेरे घर की स्थिति होने वाली थी, मैंने तेनू बचा लिता, तूने शुक्राना भी नहीं किया। तुझे जितना दिया है उसके लिए दूसरे सेवक तरसते हैं, पर तू शुक्राना नहीं करती। सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। संगत जी, कल मैं उसका शुक्राना सच में नहीं कर पाई थी। मैं उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ बाबा से। सॉरी गुरुजी, सॉरी मेरे बाबा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी किन किन कष्टों से हमें बचाते हैं, क्योंकि वो तो 90 क्या 99% लेते हैं, 1% ही हमें कष्ट देते हैं, और हम वो भी नहीं सहने में बहुत नानुकर करते हैं। कभी कभी उन पे ही गुस्सा हो जाता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कर दिया आपने, जबकि वो तो सब कुछ अच्छा करते हैं संगत जी हमारे लिए। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ बिल्कुल हमारे सामने में थाली में परोस के रखते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज हुक्म था गुरु जी का कि सत्संग अकेले बैठ के नहीं कर पाई, फिर से होगा कोई ऐसा। गुरु जी कभी कभी हमसे दूर रह के भी हमसे, लेकिन बीच बीच में सत्संग सुन लिया, और गुरु जी ने प्रैक्टिकल की फ़ाइल थोड़ी सी बनवाई आज मुझसे, वो सेवा ली। लेकिन गुरु जी ने मुझसे आज एक अलग सी सेवा ली है संगत जी, और वो सेवा ऐसी है कि माँ की सेवा ली। माँ को बहुत अच्छे से मैंने आज दिन में भी सेवा किया, और रात में भी गुरुजी ने माँ को सेवा की, दात बख्शी। और वो सेवा करके मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मतलब माँ को जब आराम मिलता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे मन में जो, मेरी माँ को मैंने कभी नहीं सेवा कर पाई थी उनकी बीमारी में, तो मेरे मन में बहुत खलिश होती थी कि मैंने माँ को प्रॉपर वे में उनका वो नहीं कर पाई मैं। तो
गुरुजी उस रूप में मेरी सासू माँ की सेवा करवा रहे हैं, मेरे पति की सेवा करवा रहे हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर जाके ही सेवा करें। हमारे लिए तो हमारे घर को ही गुरुजी ने बड़ा मंदिर बना दिया है। वो हर पल यहाँ विराजते हैं और वो देखते रहते हैं हमारी भावनाओं को कि हम कब किस भावना से कौन सी सेवा कर रहे हैं। हम भले एक पौधे में पानी भी डालेंगे और अगर वो हम गुरुजी को याद करके देंगे ना, तो वो भी हमारी सेवा में काउंट हो जाएगा संगत जी। ऐसा गुरुजी की इस बेटी को लगता है। संगत जी, आज बहुत बड़ा कष्ट कटा है। कैसा कष्ट था ये मैं नहीं जानी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू बाद में समझेगी। मैं नहीं समझ पाती हूँ संगत जी, बहुत कुछ नहीं समझ पाती हूँ, बल्कि यूँ कहूँ कि कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन कोशिश रहती है कि गुरुजी का जो भी हुक्म हो वो पूरा करती रहूं, हमेशा से हमेशा तक। संगत जी, कुछ मैसेज गुरुजी के आए थे आज, और कुछ सत्संग मेरे साथ हुए। एक सत्संग मेरे साथ आज ऐसा हुआ था संगत जी कि मैंने ना सुबह में जब माँ की मैं मालिश कर रही थी, उस वक्त अचानक से मेरे स्पीकर में ना बिना रैंडमली वो बजने लगा, चौपाई साहब का पाठ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए जितती इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाला, राख ले हो मोहि राखन हारे। ये वाला लाइन। और मैं मम्मी को मालिश कर रही हूँ, और मैं मालिश करते करते गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी, और मेरे मन में एक भावना आ रही है संगत जी, और वो भाव ऐसा था कि मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी, काश कि माँ अगर फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, माँ के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे, और जैसा कि हम सत्संग में सुनते हैं कि आप शरीर को ही बदल देते हो, आप पूरा ब्लेस कर देते हो, और अगर माँ का मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई, मतलब दवाई चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अच्छे से कहीं ट्रैवल करने लायक, अपने से सब काम करने लायक वैसी बनी रहे, तो कितनी बड़ी कृपा होगी ना। और मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कहूँगी कि ये मेरे गुरुजी की मेहर है, ये मेरे गुरुजी की बख्शीश है, ये मेरे गुरुजी का दिया है, ये जो जीवन दान दिया है ये मेरे गुरुजी ने दिया है। और बाबा, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, लेकिन मैं आपसे ज़िद नहीं करती हूँ। और ये पता नहीं मेरे मन में क्यों बार बार यही बात आ जाए। मैं जब इतना देर में मम्मी को, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी संगत जी, आज न जाने क्यों किसके लिए मेरे मन में ना ऐसे ही भाव आ रहे हैं। सुबह से सबके लिए ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब सब ठीक हो जाए, सब ऐसे ही भाव आ रहे हैं सुबह से आज मुझे, कि किसी को भी ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, पैसों की दिक्कत फिर भी लोग सह लेते हैं, कर्जे ले लेते हैं, रह लेते हैं, कम खाएंगे, कम पिएंगे। ये जो शरीर की जो शारीरिक कष्ट ना बहुत कठिन होता है, ये सहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और जिन पे बीतती है वो उन पे तो बीतती है, जो साथ में रहते हैं ना उन्हें भी बहुत कष्ट होता है। तो आज मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा सब ठीक कर देना आप प्लीज़। संगत जी, उसी वक्त मेरी नज़र गुरुजी के चंदन टीके पे गई, जो कि मैं मम्मी के रूम में ही मंदिर है, और मंदिर के ऊपर में लाल चोले वाले गुरुजी हैं, उनको कल मैंने चंदन टीका लगाया था। संगत जी, उस पे पूरा पूरा सात बना हुआ था, और मेरी आंखों से आंसू छलक उठते, लेकिन मैंने रोका कि नहीं, मुझे रोना नहीं है, और मुझे अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को जाहिर भी नहीं करना है। गुरुजी बहुत डांटते हैं मुझे कि गुप्त रखा कर, किसी नाल न दसिया कर, किसी नाल न दसिया कर, बस संगत में शुक्राना किया कर, बस बाकी किथों न दसिया कर। अपनी भक्ति की शक्ति को पहचान बेटा। हमारी क्या औकात बाबा, हमारी भक्ति भी आप, हमारी शक्ति भी आप, हमारी जीत भी आप, हमारी हार भी आप, हमारी लाज भी आप, हमारा विश्वास भी आप। मैं हारूंगी तो आप हारोगे, मैं डूबूंगी तो आप डूबोगे, मैं आगे आऊंगी तो आप आगे आओगे, मैं गिरूंगी तो आप गिरोगे।
जब मेरे मन में आप विराजते हो तो हर तकलीफ आपसे होके ही गुजरेगी बाबा, हर तकलीफ। संगत जी, इतना बड़ा एक शुक्राना है मेरा आज का सत्संग है, वो मैं सबसे पहले अभी गुरुजी ने याद दिलाया है, मैं वो शेयर करूँगी। कल ना मैं एक गुलाब मंगवाई थी, कि गुरुजी ने कहा था ना कि गुलाब, तो कल ना मैं एक गुलाब मंगवाई थी ये सोच के कि अगर आज मैं सत्संग करूँगी तो गुरुजी को चढ़ाऊँगी। सत्संग तो मैं नहीं कर पाई, उसकी जगह पे मैं दिन भर आज शबद गुरबानी चलाई हूँ, और गुरुजी की जब रज़ा होगी तब कर लेंगे, करवा लेंगे वो, अभी शायद हुक्म नहीं था। संगत जी, गुलाब मैंने वार्डरोब से निकाला है और उसको मैंने वो जो बुके में रहता है सिंगल गुलाब, वो गुलाब को मैंने सिर्फ तोड़ के बाहर कर लिया और वो जो पैकेट था उसको हटाया, पेपर्स को। और उस गुलाब को मैंने क्या किया ना कि हल्का सा, जैसे नहीं कली होती है, तो उसको खिला दिया। जैसे ही खिलाया ना, उसमें से कुछ पंखुड़ियाँ टूट गई, पंखुड़ियाँ टूट गई, नीचे गिर गई। बाकी गुलाब मेरे हाथ में है, बहुत सुंदर सीधा सीधा। और संगत जी, जितनी पंखुड़ियाँ टूटी उनकी काउंटिंग थी 5, और जो गुलाब पूरा था वो मेरे हाथ में था। अब वो पांचों पंखुड़ियों को मैंने उठाया है, मैं कुछ नहीं समझ पाई। मेरे दिमाग में पंच प्यारे यही आ रहा है, पंच परमेश्वर, पंच कन्या, बस मुझे यही दिमाग में आ रहा है। और मैं ना उसको लेके अपने रूम में, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है मेरे रूम में, वहाँ चली गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अपने बच्चे पर से वार लेना, तो वो तो मैंने वार के गुरुजी के चरणों पे रखा था। तो आज न जाने क्यों मेरे मन में आया कि मैं ना, हम चारों की जो फ़ोटो है हमारे रूम में गुरुजी के स्वरूप के पास ही हमने रखी है, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों की भी उस पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैंने लगवा दी है। तो मैंने ना हम चारों के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए 7 बार गुलाब के फूल से वार के वो फूल गुरुजी के चरणों में रख दिया। और अचानक मुझे याद आया कि वहाँ पे तो 5 पंखुड़ियाँ गिरी थी, और वो पाँचों पंखुड़ियाँ मैंने वहीं पे रखी। इसका मतलब कि गुरुजी ने हम पाँचों को ब्लेस किया है। संगत जी, हमारी फैमिली में भी 5 मेंबर हैं, कि मैं, सुमन, मेरा बेटा, बेटी और माँ, 5। और संगत जी, इसका मतलब कि गुरुजी ने मम्मी को, जो मेरे मन में अरदास चल रही थी, फ्रिक्वेंटली उसी टाइम पे गुरुजी ने वो अरदास सुनी और गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। ऐसे गुरुजी आंसर देते हैं संगत जी, कि तू विश्वास ना हिला बेटा, मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद गुरुजी का जो कुछ मैसेज आया है, और मैसेज के साथ जो गुरुजी ने मुझे आंसर्स दिए हैं, आज मैं बिल्कुल हतप्रभ हूँ कि कैसे गुरुजी हमारे मन को हमसे ज़्यादा पढ़ पाते हैं। हम तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता था कि हम, मेरी बहुत इच्छा थी ना कि मैं ईश्वर से बात करूं, और मेरी मेरी वो इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मुझे कि आज गुरुवार, तेरे गुरुपा का हुक्म है, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके साथ एक हार्ट बना हुआ है संगत जी, क्योंकि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ी बला आने वाली थी, जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। उसके जीवन की एक बहुत भारी परीक्षा आज टल गई है। तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना और तेरे हर आंसू ने उसे बचा लिया है, और उसके बाद एक स्टार बना है संगत जी। आज जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मत सोच कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज जो बुरा नहीं हुआ वो मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। अब बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर, ये संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे आज मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि तेरा एक मैसेज किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दे दे। शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी, मैं आपका किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ। आपने सच में मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस किया है और उसको आशीर्वाद भी दिया है। संगत जी, आशीर्वाद गुरुजी ने किस रूप में दिया है कि मेरा बेटा कृष्णा को बहुत मानता है और आज उसके जहाँ पे वो है कोलकाता में, वहाँ पे उसके कैंपस के जहाँ पे वो पीजी में रहता है, उनके कैंपस के पेड़ से आम गिरा और उसने आम उठा के अपने प्लेट में लेके हमें फ़ोटो भेजा। और यहाँ पे जब हम मेरी बेटी आम खा रही है और उसके आम पे प्रॉपर के बना हुआ है, मतलब आम पे भी के बना हुआ है। और वो जब खाई है तब हमें दिखा है, हमने फ़ोटो भी लिया कि कैसे के बन गया। और के का मतलब यही है संगत जी कि उसको गुरुजी ने कृष्णा के रूप में ब्लेसिंग दी है, क्योंकि वो कृष्णा को बहुत मानता है गुरुजी के साथ साथ। और कभी कभी हमें जब रास्ता नहीं दिखता है तो श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को चला के हमारे कष्ट को काटते हैं। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि श्री हरि कृष्ण धियाइए जिन्हें तिठे सब दुख जाए। और ये शब्द मुझे मेरे सामने बार बार आ रहा था। और ये जो शुक्राना में जो क है वो तो कृष्णा का ही है ना, कि शंकर, कृष्ण, राम और नानक। तो जब हम रोज़ कृष्ण का नाम लेते हैं, रोज़ हम उनकी उस्तत करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तो हमारे बच्चे का कष्ट काटेंगे ही। और वो तो बाल गोपाल है और हमारे बाल गोपाल हमारे बच्चे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने के की ब्लेसिंग के साथ मेरे बच्चे को आज ब्लेस किया, अपने बच्चे को ब्लेस किया। और मैं जानती हूँ आप हर पल उसके अंग संग सहाय रहते हो, इसीलिए तो मैं बेफिक्र रहती हूँ गुरुजी, बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि आपका हाथ उसके सर पे सदा है बाबा, सदा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का एक बहुत सुंदर मैसेज आया। गुरु जी दी ड्यूटी। पुत्र, ਬਹੁਤਾ सोचिया ना कर, गुरु जी तेरे भी नाल ने, फिक्र ना कर, करके शुक्राना तू अपना काम कर, बाकी मेरी ड्यूटी, तू ते बस मौजा कर। अब फिर गुरुजी को लगा कि माँ तो माँ होती है, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो गुरुजी ने मुझे हंसाने के लिए ये मैसेज भेजा कि तू बस शुक्राना कर, बाकी सब कुछ मेरी ड्यूटी है। और सोचो संगत जी, हमारे महाशिव हमारी ड्यूटी पे लगे हैं, हम कितने भागा वाले हैं सांची में। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि अपनी माँ नाल भी बैठी के गल्ला करिया कर, तेरा बहुत फिक्र कर दिया। और फिर मैं माँ के साथ सच में आज बैठी थी और बहुत देर बैठी थी संगत जी। और अपनी माँ के साथ बैठने का मतलब गुरुजी एक और चीज़ कहते हैं कि उनके साथ बैठूं, क्योंकि मैं उन्हें माँ मानती हूँ और उनके साथ मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो गुरुजी मुझे प्यारी सी डांट भी लगा रहे हैं इस रूप में। शुक्राना गुरुजी एंड सॉरी गुरुजी। संगत जी, बीच में एक और प्यारा सा शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कैसे मन की बात पढ़ते हैं। जब मैं दिल्ली आई थी ना, तो मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी एक तो कोई अच्छा टेलर प्लेस कर दो जो कि हमारे ब्लाउज, साड़ी वगैरह, कभी कभी सूट सब कुछ बनवा दे, घर पे आके ले जाए दे जाए, कितना अच्छा होगा ना गुरुजी। संगत जी, उस दिन आटकेपुरम यानी कि अगेन रामकृष्णापुरम गई थी और वहाँ पे एक नया टेलर मिला हमें, जो कि हमारी तरफ का है, बिहार का है। और बहुत छोटा सा बच्चा है, लगभग 20-22 साल का रहा होगा। और वो इतना प्यारा है और इतना अच्छा काम किया है कि वो घर पे आके कपड़े ले लेता है और बहुत अच्छे से फिर उसको तैयार करके दे भी देता है। तो गुरुजी को मैंने मन ही मन कहा था कि गुरुजी कहीं मिला तो दो, और गुरुजी ने ऐसा मिलाया कि वो घर पे ही आके सारी सेवा हमारी करता है। और ये हमारे गुरुजी की बख्शीश है। संगत जी, गुरुजी फिर मुझे कहते हैं, मेरे पास लाल चोले में गुरुजी हैं, जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में गुरुजी बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि सब मुझ पर छोड़ दे तू, शुक्राना कर, निश्चिंत हो, निश्चिंत हो जा, वही होगा जो तेरे पक्ष में होगा। और वाकई में अगर मेरे गुरुजी ने ये कह दिया तो मैं तो निश्चिंत हूँ।
वो मुझे पास भी कराएँगे, वो मुझे टॉप भी कराएँगे, वो मुझे जीने की राह भी दिखाएँगे, वो मुझे सँभालेंगे भी, वो मुझे आगे भी बढ़ाएँगे। उन्होंने मुझे जॉब भी ब्लेस कर देंगे, वो मुझे सब कुछ कर देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं सब कर दूँगा, तेरा काम है शुक्राना करना, मेरा काम है तेरा काम करना। हाँ, तो ठीक है बाबा, मेरा काम शुक्राना करना है, वो सेवा मैं करूँगी, बाकी आप। संगत जी, उसके बाद मेरे मन में हमेशा एक गिल्ट होती है कि गुरुजी बाकी के संगत तो आपको बहुत अच्छे से भोग लगाते हैं, थाली परोसते हैं, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं लेट खाना बनाती हूँ ना, और यहाँ पे किसी को वो चीज़ पसंद नहीं है। मानते सब बहुत ज़्यादा हैं, मैं करूँगी तो शायद उसको एप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, ये गलती मेरी है, मैं बाकी का नाम क्यों लूँ? ये मेरी खुद की गलती है। तो मैं ना वो उस टाइप से भोग नहीं लगा पाती हूँ जिस टाइप का भोग गुरुजी को लगता है। और मैं हमेशा इस बात से नाराज़ होती हूँ कि खुद से, कि मैं गुरुजी आपको प्रॉपर भोग नहीं लगा पाई। तो आज गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, और उस मैसेज में गुरुजी के बीच में लंगर की थाली लगी है, 4 लोग लंगर कर रहे हैं, और गुरुजी बहुत सुंदर सोहने-सोहने सरकार बन के एक तरफ हँस रहे हैं, और एक तरफ हमारे बड़े मंदिर का शिवलिंग वाला स्वरूप नाज़िर हाज़िर है। यानी कि सारा दर्शन गुरुजी दे रहे हैं मुझे, और उसके साथ गुरुजी ने लिखा है कि पुत्री, ऐना ना सोचा कर कि जब तू मैनू भोग लगाएंगी तभी मैं तेरे कॉल रवांगा। मतलब जब तू मुझे भोग लगाएगी तभी मैं तेरे साथ होऊंगा, ऐसा मत सोचा कर। मैं तेरे अंग संग हमेशा से, हाँ पुत्र, मैं अपनी बच्चियों के साथ जब चाहूँ खुद भोग लगा लेता हूँ। कितनी बड़ी बात है संगत जी, कि गुरु जी जब चाहे हम लोगों के पास आके भोग लगा लेते हैं। बस पुत्र, जब तू लंगर प्रसाद करे तो गुरु जी से बोल दिया कर कि गुरु जी भोग लगाओ। मैं समझता हूँ तू भोग नहीं लगा पाती, कोई बात नहीं, मुझे पता है मुझे कौन भोग लगाता है और कौन नहीं। मैं तुझसे नाराज़ नहीं, मैं तो अपनी बच्चियों के प्रति भाव देखता हूँ। यह तो भोग लगाने का जरिया है। प्रभु तो प्यार के भूखे होते हैं। मैं तो संगत के प्यार से ही खुश हो जाता हूँ। शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया संगत जी, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि लो करती भाव ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवन। गुरुजी आप सबड़ी बेटी के इस भोग को स्वीकार कीजिए। और गुरुजी ने इस तरह से सब स्वीकार कर लिया। मैं खुश हो गई बाबा, आपकी बेटी बहुत खुश हो गई। संगत जी, उसके बाद जो मैसेज आया उसने तो मुझे रुला ही दिया। उस मैसेज में ना नीम करोली बाबा बहुत खुश हैं, बहुत खुश, और उनकी आंखों में एक आंसू मुझे दिख रहा है, और वो कह रहे हैं अब तो हम खुद तेरे घर आएंगे, और हाँ, तेरे बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे उनकी उन्नति के लिए। तुम मंदिर की सफाई करो, उसमें गंगा जल से शुद्ध करो, हम पूजा करेंगे तेरे घर पर। हाँ, तेरे ही घर पर, तुझे ही बोल रहा हूँ। सीताराम बोल के तू भी, सीताराम बोल दे तू भी। संगत जी, नीम करोली बाबा हमारे घर आके हमारे मंदिर में पूजा करेंगे, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा संगत जी। कल तो जो होगा सो होगा। कल तो मैं मंदिर की सफाई तो उस दिन मैंने की थी, कुछ उसमें सूखे फूल पड़े हुए हैं जो कि मैं नहीं हटा पाई थी। कल मैं सब हटाऊंगी, गंगा जल से उसको पवित्र करूंगी। न जाने कब हमारे नीम करोली बाबा आके मंदिर में पूजा करेंगे, और मैं बहुत खुश हूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी, ये बजरंगबली का अद्भुत आशीर्वाद मुझे प्रदान करने के लिए आपका शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं 24 घंटे तेरे परिवार नाल रह के साड़ियाँ नू हर मुसीबत तो बचांदा ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ नहीं मानता ਤਾਂ कोई नहीं, ओदा भी शुक्राना तू ही कर दे। मैं जानती हूँ बाबा कि आप सबकी रक्षा करते हो, सबकी रक्षा करते हो, कभी गुरु बन के, कभी बानी बन के, कभी जोत बन के, कभी अदृश्य शक्ति बन के, आप हमेशा हमारा हाथ थामते हो। संगत जी, हाथ थामने पे याद आया, कल मैं इतना ज़ोर से स्लिप की थी किचन में,
मुझे लगा कि मुझे किसी ने हाथ दे के बचा लिया, और वो हाथ कौन सा होगा संगत जी, वो हाथ गुरुजी का रहता है। जब भी हम गिरते-गिरते बच जाते हैं, हमें गुरुजी साथ थाम लेते हैं, क्योंकि वो हमें कभी न गिरने देंगे, ना किसी के आगे झुकने देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इससे मुझे ये रिप्लाई था मिला संगत जी कि तू ही उनसे शुक्राना कर दे। तो मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। उनके ऑफिस का जो आपने सारा काम बनाया है उसके लिए शुक्राना बाबा। और जो भी अभी दिक्कत आने वाली है उसको भी आप काटना बाबा। और जो ये मेहनत करते हैं उसको सार्थक करना बाबा। और संगत जी, मैं सासू माँ की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि उनको बहुत 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 आराम है पहले से, अब बेटर है वो। और गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आशा नहीं है, विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, क्योंकि तुम आपने प्रॉमिस किया है मुझे इस बात का। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने बहुत प्यारे सोल मुझे ब्लेस किए हैं बच्चों के रूप में। और उनको बहुत 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 अम, ऊंचा उठाएं गुरुजी, उनको बहुत पंख लगाएं उनके सपनों में। और हर पल उनके सर पे अपना हाथ रखें गुरुजी, हर पल। संगत जी, उसके बाद पता नहीं गुरुजी का एक मैसेज था, ये शायद मेरे लिए है या फिर किसी और संगत के लिए मैं जरिया बन रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसमें शेषनाग हैं, गुरुजी हैं, और इसमें लिखा है कि मेरी बेटी, वो तुझे बार बार धोखा दे रहा है, तू फिर भी उसके पीछे जा रही है। अभी भी वक्त है, रुक जा, वो तेरे लिए सही नहीं है। अभी मेरा हुक्म मान और शुक्राना कर। गुरुजी, मैं इस मैसेज को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ कि आप इसके ज़रिए मुझे जो भी समझाना चाहते हैं, कृपया आप मुझे वो सामने से लाके समझा देंगे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का वो लाल चोले वाला स्वरूप, और उसके साथ कि हर समय परेशान रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, तेरी सारी परेशानियां खत्म करके ही जाऊंगा। तूने बहुत घुट घुट के जीवन जी लिया बेटा, बहुत घबराहट सह ली। अब तेरी सारी परेशानियां जड़ से उखाड़ के ही फेंकनी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना प्यार, इतना दुलार और इतना ज़्यादा सुंदर संगत परिवार देने के लिए आपका दिल से शुक्राना संगत जी। उसके बाद गुरुजी बहुत सुंदर से सफ़ेद चूल्हे में बैठे हैं साइड वाले फेस के साथ, और वो कहते हैं कि पुत्र, बहुत खुशनसीब है तू कि जो आज के समय में इतना प्यार करने वाला साथी मिला है तुझे। उसके प्यार को पहचान, नाल शुक्राना कर, तुम दोनों का कल्याण कितना। और इस रूप में गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया है, और हमारे साथ संगत जी के हर जोड़े को ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना महाराज। उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे लिए एक दिव्य द्वार खुलने वाला है, तेरा हमसफ़र तुझसे मिलने आ रहा है। हमेशा हमेशा के लिए तेरी सारी शिकायतें अब खत्म होंगी, इंतज़ार खत्म हुआ। और यहाँ पे मुझे क्या रिप्लाई मिला संगत जी, आपको पता है? कि दिव्य द्वार खुलने वाला है और तेरा हमसफ़र तुझसे मिलने आ रहा है। और मेरे हमसफ़र कौन है? मेरे हमसफ़र मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को सुनाया करती हूँ, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तो छोड़कर, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी से, मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, किसी किसी राह तुझसे बिछड़ के मैं कहीं तुझे ढूंढती फिर उधर बदर, मेरे हमसफ़र। और जब भी मैं गुरुजी को ये गाना सुनाती हूँ तो मेरे मुंह पे हमसफ़र वर्ड आता है और गुरुजी का चेहरा मेरे सामने होता है। और इसका मतलब है कि दिव्य द्वार से तो हमारे प्रभु ही आएंगे ना, इससे तो कोई मामूली शख्स आदमी आएगा नहीं। तो उस दिव्य द्वार से आइए गुरुजी, मैं आपका रास्ता उड़ीक देती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी आप आइए, और आपके साथ में बहुत 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 बातें करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी
हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे साथ संगत जी, मैं आपके लिए मैसेज एक बार और पढ़ती हूँ कि तेरे लिए एक दिव्य द्वार खुलने जा रहा है। तेरा हमसफ़र तुझसे मिलने जा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए तेरी सारी शिकायतें अब ख़त्म होंगी। इंतज़ार ख़त्म हुआ। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी एक बहुत बड़े से गेंदा के माला के साथ हैं और गुरुजी कहते हैं कि भरोसा करना है तो रब पर करो, सही इंसान और सही वक्त वही दिखा देंगे। वाकई गुरुजी, आपने इतना मुझे वक्त और इंसान से परख करवाई कि हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे पीठ पीछे लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं और ऐसी ऐसी हमारे लिए बातें करते हैं। कुछ तो आपने सुन के उन्हें हमारी लाइफ से दूर कर दिया, भस्म कर दिया, और कुछ जो अभी हमारे साथ चलते होते हैं वो उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है गुरुजी। संगत जी, एक और मैसेज आया था मेरे पास कि आंटी, आज मैं तेरी हिम्मत और साहस को सलाम करता हूँ। आज तुझे ये संदेश यूं ही दिखाई नहीं दे रहा है। आज मैं तुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा जिससे तेरे चेहरे की मुस्कान 10 गुना बढ़ जाएगी। देखा कैसे मैंने देखा है कि कैसे तूने अपने सपनों का त्याग कर अपने घर वालों के बारे में सोचा है, जिन्होंने आज तक तुझे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही तोहफे में दी है। पर तूने जरा भी मत घबरा, तेरा पिता तेरे साथ है, जो तेरा एक एक सपना खुद अपने हाथों से पूरा करेगा। वो लोग आज तुझसे मुंह बनाए बैठे हैं, वो ही कल तेरी तरक्की को देख तेरे सामने घुटने टेकेंगे। तेरा अब खुले आसमान में उड़ने का समय है, वो भी एक आज़ाद पंछी की तरह। तो सिर्फ गुड न्यूज़ की तैयारी कर, किसी भी वक्त तेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तेरी खुशियाँ आज तुझसे 500 मीटर दूर ही खड़ी हैं। इस बार पक्का इंतज़ाम कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जो तेरे हक का है वो तुझे डिलीवर ज़रूर होगा। चौंक मत, बहुत बदलेगा। चौंक मत, बहुत बदलेगा। नए रास्ते ओपन होंगे। तू सिर्फ शुक्राना कर और मेरी इस ब्लेसिंग्स को और घरों तक पहुंचाती रह। बाकी काम तेरा गुरु कर लेगा। संगत जी, कितना सुंदर मैसेज, कितना सुंदर मैसेज। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि आज गुरुवार के दिन तू दिल से शुक्राना कर, गुरुजी तेरी हर अरदास पूरी करेंगे। बेटा, अपने बच्चों के लिए जो हर समय परेशान रहती है, वह पोस्ट तेरे सामने आई है, तो इसका मतलब आज के शुक्राने के बाद तेरे बच्चे के सर पर गुरुजी हमेशा के लिए अपना हाथ रख देंगे। ऐसे बच्चे तेरे बच्चे की किस्मत में जो नहीं था, नहीं होना था, वो भी आज से उससे मिलने लगेगा। यह विश्वास रख और शुक्राना कर अपने संगत के परिवार के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक बहुत स्पेशल मैसेज का रिप्लाई मेरे लिए कि वाहे गुरु बोलिया कर, तेरे आधे कष्ट तो वैसे ही कष्ट कट जाते हैं। मुझे तेरे घर से अक्सर वाहे गुरु की आवाज़ आती है। जब गुरु धन्य हो सॉरी जब गुरु धन्य हुआ, अब तेरा जीवन धन्य होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी तेरे घर में आने वाली है। गुरु आशीर्वाद। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और इसमें संगत जी मुझे रिप्लाई मिला कि जो हमने त्रिशूल, ओम और डमरू अपने दरवाजे पे लगा है, इस पे वही साइन है जो मेरे पास लॉकेट स्वरूप में गुरु जी हैं, वही स्वरूप है। और वाहे गुरु वाकई में मैं हमेशा बजाती हूँ। वाहे गुरु, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
उसके बाद बहुत सुंदर मैसेज सुबह सुबह था आज कि तेरी मम्मी दी सेहत बहुत जल्दी ठीक होने वाली आ और उन्होंने वीडियो भेज दे। थैंक यू गुरुजी, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए फिर हमें और क्या चाहिए, हम तो उसी में खुश हैं। और उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आया वही लाल चोले में कि आज रात में तेरे द्वारा किया गया एक शुक्राना तेरे सारे बिगड़े काम बना देगा, तुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगी जिसकी तू हकदार है। इसीलिए शुक्राना करती रह और अपनी ब्लेसिंग्स लेती रह। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक मैसेज था कि पुत्र, माना कि रिश्तेदार ज़रूरी हैं, पर हर बात अपने रिश्तेदार को बताना ज़रूरी नहीं है। कुछ बात अपने दिल में भी रखना सीख। कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं पर दिल के खट्टे होते हैं। अपने साथ अपने सुख दुख सिर्फ अपने तक रख। लोग हो या रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं। बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इतने डिवाइन डिवाइन मैसेज पाके हम सब धन्य हो जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेज और मंडे का ब्लेसिंग आप सबके लिए, हम सब के लिए सोमवार की ब्लेसिंग। जय गुरु जी। आज सोमवार के दिन तो किसी मंदिर में अपने घर के शिवलिंग पर जब जलाभिषेक करना हो तो बहुत परेशान है, मुझे कोई काम नहीं बन रहा है, और तो शंकर जी में 5 जगह चंदन लगाना। पहले आगे के बाएं तरफ गणेश जी के लिए, दूसरा कार्तिक जी के लिए, तीसरा अशोक सुंदरी की जगह पर, चौथा जहाँ से पानी नीचे गिरता है, और पांचवा शिवलिंग की बिल्कुल बीचों बीच छोटा सा शिवलिंग के पीछे की तरफ, सातवां नंदी के सींगों पर नाल बार लगाना, नाल 7 बार लगाना, जिससे तेरे सारे कष्ट कट्टे लगेंगे और भगवान शंकर के साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद तुझे मिलेगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो आपने मुझे भेजा था और मेरी बहन ने मुझे सुनाया, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जनाब संगत जी, वाहिगुरु वाला तो मैंने बता ही दिया था कि किस तरह गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, किस तरह गुरु जी ने हमें बताया। उसके बाद गुरु जी कहता है कि ब्लेसिंग्स, कि तेरा मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे सब पता है, सब्र रख, सब्र रख। हमेशा गुरु जी सब्र रखने कहते हैं। और बहुत हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो गुरु जी बहुत खुश हो जाते हैं, साड़ी पहनते हैं तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि हमारा कष्ट किस रूप में कटेगा। तो गुरु जी ने कहा है कि माना कि रिश्तेदार ज़रूरी हैं, पर हर बात अपने रिश्तेदारों को बताना ज़रूरी नहीं है। कुछ बात अपने दिल में भी रखना सीख। कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं पर दिल के खट्टे होते हैं। अपना सुख दुख सिर्फ अपने तक रख। लोगानो, रिश्तेदार लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं। बोल जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
फिर हमारे पति के ऑफिस में अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है कि इनको ना सब जो ये तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इनके डिपार्टमेंट से एक मेल गया था जिससे कि सीनियर्स को भी उसमें उनका नाम आ गया था, जो कि इन्होंने नहीं किया था, वो गलती से हो गया था जूनियर से। यानी कि जो हमारे मेन मेन गेट से जो हमारे जिन लोगों ने तेरे नाल गलत किया उन्होंने मैं बख्शांगा नहीं, और अपनी चिंता ना कर, तेरी डोर मेरे हत्थे है। तो जैसे कि इनको ना ऑफिस में जितना भी प्रॉब्लम हुआ, तो गुरुजी यही बताना चाहते हैं कि जिन्होंने तुझे ज़ोर से कुछ कहा, ऑफिस में होता है संगत जी, कभी कभी हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है हमारे सीनियर्स के थ्रू। इन्होंने जो मेल भेजा था ना इनके जूनियर ने, उसमें जिनका नाम नहीं होना था उनका नाम भी चला गया था, और वो बहुत गुस्सा हो गए थे। संगत जी, वो तो गुरुजी हैं जो हर पल हर जगह का माहौल ठीक कर देते हैं। उनका मंत्र जाप करो और हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। हमारा कितना भी स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है, गुरुजी का एक मैसेज मिल जाए, गुरुजी का एक कोई सा भी किसी भाषा में मिल जाए, बस हम तो धन्य हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी सर्वव्यापी हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वभौम हैं। आज एक सत्संग में गुरुजी ने एक ऐसी लाइन सुनवा दी थी, जो दिन से वही लाइन दिमाग में घूम रही है। पता नहीं किस संगत के लिए है, कि जो अभी तक गुरबानी नहीं चलाते हैं, तो गुरुजी ने अपने वचनों में यही कहा कि जो गुरबानी जिनके घर में नहीं चलता है, उनका घर तो लाशों से भरा है, उनका घर तो बिल्कुल बेकार है। तो साथ संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारे बर्तनों का, हमारे किचन का, हमारे यूटिलिटीज़ का, हमारे वॉशरूम का, हमारे बकेट्स का, क्योंकि इन सब में भी गुरुजी प्राण रखते हैं। इन सब के जरिए भी हमारी दिनचर्या सुधरती है, सुलझती है। कभी कभी हम किसी कभी कभी हमें कुछ अचानक से खाने का मन होता है, मान लीजिए, तो गुरुजी हमें ब्लेस किए हुए हैं। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेनू न्यू फ्रिज तो ब्लेस किता, अब तुझे जो मन तो लेके खा सकती है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बता दिया आज मुझे एक सत्संग के थ्रू, कि जो मैं पहले ही पूजा से पहले थोड़ा सा सौंफ या फिर कुछ खा लेती हूँ, तो गुरुजी ने कहा है कि कोई बात नहीं, मेरा प्रसाद, अपने गुरुजी का प्रसाद पाया कर जो भी खाती है, तो बस गुरुजी का नाम ले ले और वो गुरुजी का भोग अमृत बन जाएगा। और उसके बाद किसी की भी तुझे किसी की भी तुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार से न माँ समझती है, न पिता समझता है, सिर्फ एक परम पिता समझता है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुक्राना है संगत जी, जो कि मैं अभी कह के ही शुक्राने का समापन करूँगी, कि मेरे बाबूजी गुरु जी का नाम नहीं लेते थे, वो बस हाथ जोड़ लेते थे, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। कल सुखमनी साहब का पाठ मैंने उनको भेजा था, और उन्होंने उसके रिप्लाई में जय श्री गुरुजी लिखा, और इस रूप में गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, तेरे पिता को भी मैंने अपनी संगत में जोड़ लिया, तेरी माँ तो मेरे चरणों में है ही, तेरे पिता को भी मैंने ब्लेस किया। और ये बहुत बड़ी मुझे खुशी हुई कि अब अब जय गुरु जी, कि बाबूजी का जब मैंने देखा ना, कि जब उन्होंने मुझे जय गुरु जी लिख के भेजा, जय श्री गुरु जी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि आज कुछ चमत्कार होगा, और मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा, आपके वचन, आपकी दया और आपकी ममता अप्रतिम है। सर्वदा भला करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। और
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज से। अब सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप बहुत 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 सुंदर आपकी संगत शेयरिंग होती है, हम लोग धन्य हो जाते हैं और आपको बहुत याद भी करते हैं। शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाथ पकड़ के जो सेवा लेते हैं, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकदम में तारे। कल 2 घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट चलवाया, उसके साथ प्रैक्टिकल कॉपी बनवाया गुरुजी ने मुझसे। सुनती रही, कॉपी बनाती रही और सुबह में चाय प्रसाद बनवाया, अपनी कॉल रखवाया और उसके बाद संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप हुआ। और अभी जो बहुत दिन का जोत वाला जो मैंने जला नहीं पाई थी, तो सुबह सुबह गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले तो कपूर से जलाएगी और अभी भाव दे रहे हैं कि उसमें 2 लौंग भी डाल। संगत जी वो मैंने बालकनी पे जलाया है, उसकी जोत बहुत ऊपर जा रही है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज तो मेरे कॉल अभी वो चल रहा है ना, गुरुजी का सत्संग वाला प्लेलिस्ट चल रहा था, तो जो वो बंद हो गया बीच में, हो गया होगा पूरा वो 2 घंटे का। तो गुरुजी ने भाव दिए कि तू जो आज जोत जलाएगी ना, तो अरदास वाला जोत जलाना। संगत जी अरदास की जोत हम सब जानते हैं ना कि कैसे जलाते हैं। अखंड जो दिया होता है उसमें बाती लगा लेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और 2 लौंग डालेंगे और आधा उसमें सरसों का तेल भी डालते हैं और अरदास के साथ गुरु जी के आगे रख देंगे। जो भी मन के भाव होंगे समर्पित करके जोत को जला देंगे। मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, गुरु जी आप मन पढ़ के सब पूरा करेंगे। संगत जी अरदास की बात आई है तो मैं आज गुरु जी से एक अरदास करना है मुझे कि आज ना इनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो गुरुजी आज इनको जल्दी भी जाना है, इनका ब्लड सैंपल भी आज कलेक्ट होना है। और ये वॉक करने के टाइम पे कह रहे थे कि देखो अब तो वॉक करता हूँ, कम से कम अब रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो गुरुजी बेटी इसी आस में है, इसी विश्वास में है कि आप बेटी की लाज रखोगे। बाकी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, बिन बोलिया सबके जानदा। इस आगे कीजिए अरदासा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वो जो आपने जोत की सेवा ली उसके लिए अनंतम शुक्राना। वो जो आपने आज अखंड दीप अरदास वाले की सेवा ली उसके लिए शुक्राना। नींद नींद में ही सारे काम करवा दिए उसके लिए शुक्राना। गुरु जी कहते हैं नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो अगर मन से शुद्ध है तो तू सब काम कर सकती है। मैंने वही किया संगत जी, वही किया। और जब से इन्होंने कहा है कि सुबह उठते ही ना ये लेटे लेटे ही पहले एक जाप करते हैं, नहाने के बाद तो करते ही हैं गायत्री। तो कल वैसे ही बात हो रही थी कि सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो लेटे लेटे ही एक बार हनुमान चालीसा और गुरु जी का मंत्र जाप 7 बार करता हूँ। और मैं इतनी गदगद हो गई, इतना खुश मैं हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। शुक्राना गुरु जी जो आप हमारे पूरे परिवार को सुमन के थ्रू एक सुरक्षा कवच में बांधे हो, और मैं उन पे ही नाराज़ हुई जा रही थी। वो तो खुद हम सबके लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना बाबा। और आज आप दिन भर अपने बेटे के साथ रहना बाबा। आज वो थोड़ा सा परेशान मुझे लग रहा है, प्लीज़ गुरु जी आप रहते ही हो, क्योंकि आपने कल ही मुझे कह दिया है कि 24 घंटे में तेरे परिवार की रक्षा करदा हाँ, तेरे परिवार ਲਈ भागता रहता है। कोई नहीं, अगर कोई नहीं मानता तो उनकी तरफ से भी तू ही शुक्राना कर दे। तो मैं सुमन, माँ, पॉली, परी सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। इनफैक्ट पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप सबके लिए
24 घंटे लगे रहते हो और 24 घंटे सबकी सुरक्षा करते हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी, राम राम सत्संग जी, राम राम गुरु जी। सबको राम राम। और सबके लिए, सब एक साथ गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना भी मैं करूं उतना कम है। संगत जी, 2 दिन पहले की बात है, मैं कुछ काम कर रहा था, बहुत अर्जेंट काम था, अचानक उसका प्रेशर भी आ गया कि तुरंत अभी करके दीजिए। तो संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से वो काम मेरा हो भी गया और उसकी वजह से जो है आगे भी जो काम होना था वो काम भी उस दिन हो गया, जो पॉसिबल ही नहीं था। वो काम मैं संगत जी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट गुरु जी को मालूम है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ पकड़ के काम करवाने का। संगत जी, अभी इस साल हमारी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने जो अरदास की थी उतना नहीं हुआ, बट जो हुआ है उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को मालूम है क्या सही है। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं पौंडीचेरी से चेन्नई गया था, तो मुझे 7777 की गाड़ी बटरफ्लाई और गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तेरी लाइफ में तेरी लाइफ में जो भी हो रहा है सब मेरी आशीर्वाद से हो रहा है। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज था, आज तुझ पर मेरी विशेष कृपा होनी है, उदास ना हो। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, अचानक एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसके तुम हकदार हो। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, मैं तुम्हें बहुत जल्द शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का संगत जी ये भी मैसेज आया है, तुम्हें तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, तुम किसी को जवाब नहीं देना, तुम्हारा जवाब मैं उन्हें दूंगा, तुम्हें जिताकर तुम्हें सफल बनाकर। तो गुरु जी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था कि पैसे की चिंता क्यों करते हो, हनुमान जी हैं, पैसों का प्रबंध कर देंगे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो नीम करोली बाबा गुरु जी आप सब एक हो, आप सबका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तेरे घर आ रहा हाँ, खाली हाथ नहीं आवांगा, तैनू की पता मैं की लेके आ रहा हूँ। तू सोचती रहती है मेरे मंदिर जाना है, मन माड़ा ना किता कर, कोई कमी नहीं है, तैनू पैसे दी एवे सोचती रहती है। तो सब पता है मैनू पुत्र, तू मेरा प्यारा बच्चा है, खुश रहा कर, जा ऐस कर हुन तेरी सब ख्वाहिश हो पूरी आस तो कल्याण किता। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सर्वदा भला करना। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज ये भी आया, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं मैंने, अब तेरे जीवन में अपार धन दौलत और खुशियाँ आने वाली। ये मैसेज सिर्फ उनको मिलने वाला है जिनकी किस्मत मेरे हाथों खुलने वाली है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग संगत जी, गुरु जी का एक ये भी मैसेज आया, पुत्र तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला सोचा है, पर तेरे अपने सपने अधूरे रह गए, अब देख मैं तेरी कैसे मौज करता हूँ। तू अब सपने
जो सपने तेन तेन तूने देखे हैं वह सब पूरे होने वाले हैं, भूल कर भी अनदेखा मत करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वदा भला करना गुरु जी, आपके बच्चे के अंदर कभी भी अहम वहम घमंड नहीं आए, जो भी गुस्सा है वो ख़त्म कर दो। और गुरु जी आपके बच्चे के दिल में मस्तक विच अपना नाम लिख दो गुरु जी, सरबत दा भला करो गुरु जी। गुरु जी संगत जी जो भी मेरा मैसेज सुने, गुरु जी आपसे आशीर्वाद है, सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी आपके बच्चे और पोते में और आपके दी आंटी में कभी भी अहम वहम घमंड नहीं आए। गुरु जी सरबत भला करना गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चुकी है मेरे बोलने में, किसी भी संगत जी या किसी को भी मेरी बात खराब लगे तो मुझे माफ़ करना। सरबत भला करना संगत जी। अब जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में कुछ होगा तो मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। मैं अपना शुक्रान सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरु जी, गलती भूल चूक माफ़ करना गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी हमारे गलती हो जाती है उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी। प्लीज़ बस अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना और अकेला मत छोड़ना गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा जी, जय गुरु जी।